नमस्कार दोस्तों क्या ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर कनाडा का है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली कनाडा ने कुछ ऐसा किया जो कि ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आप सब जानते हैं कि रिसेंटली कनाडा और चाइना के बीच में बड़ी ट्रेड डील हुई और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह निकल कर आई कि कनाडा पिछले कुछ वर्षों से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं चाइना के, उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा रखा था, उसको हटा दिया गया है। मतलब अब बड़ी मात्रा में जो चाइनीज ईवी हैं वो नॉर्थ अमेरिका में आ सकेंगी, उनकी एंट्री हो सकेगी, जो कि ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और इसीलिए आप देखोगे रिसेंटली ट्रंप ने धमकी दी है, आफ्टर ग्रीनलैंड बिड ट्रंप वॉन्ट्स ऑफ कैनेडाज वल्नरेबिलिटी टू रशिया एंड चाइना। देखो क्या है ना कि ट्रंप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि जो आर्कटिक वाला एरिया है, जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर जितना भी एरियाज है, उसको अपने अंडर में लिया जाए। मतलब यूएस का इन्फ्लुएंस इन सभी एरियाज में हो, क्योंकि फ्यूचर में इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये पूरा जो मुद्दा है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली कनाडा को क्या कह रहे हैं ट्रंप और क्या नैरेटिव पेश कर रहे हैं ताकि कनाडा का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जो अमेरिका है उसका दबदबा बना रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 हो 28 हो, इसमें हम आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराते हैं। प्रतिज्ञा बैच आप हमारा अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फोन नंबर है, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली वॉर्न किया है कनाडा को कि वो स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा वल्नरेबल है। किससे वल्नरेबल है? देखो, मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाना चाहता हूं। ये बेसिकली आर्कटिक वाला रीजन है। अब जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला पूरा एरिया आप देखोगे, बेसिकली मैं नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे कौन कौन से देश आते हैं, इसमें आपको मिलेगा फिनलैंड, स्वीडन का कुछ हिस्सा, नॉर्वे का कुछ हिस्सा हो गया, फिर इसके अलावा डेनमार्क, ये जो ग्रीनलैंड है आप सब जानते हैं जिसको लेकर पूरा विवाद चल रहा है। और इसके अलावा जो कनाडा है इसका काफी बड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूएस भी आता है। वैसे आप देखोगे अलास्का जो है उसका कुछ हिस्सा जो है आपका आर्कटिक सर्कल में आपको देखने को मिलता है। और रशिया का तो काफी बड़ा एरिया आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ट्रंप क्या नैरेटिव पेश कर रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो कनाडा का ये वाला हिस्सा है ना, आर्कटिक रीजन वाला, ये काफी वल्नरेबल है। वल्नरेबल किससे है? रशिया से है, नीचे जो चाइना हो गया उससे है। मतलब रशिया और चाइना कभी भी कनाडा के इस वाले एरिया में आकर अटैक कर सकते हैं और इसको अपने अंडर में ले सकते हैं। ये ट्रंप का कहना है। कनाडा डज नॉट इन्वेस्ट एनफ इन डिफेंस। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि यहां पर जो कनाडा है वो डिफेंस में उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि ताकि उनकी जो टेरिटरी है वो एक प्रकार से सेफ रहे, और इसकी वजह से सिक्योरिटी गैप मिलता है और इसकी वजह से रशिया और चाइना कभी भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रशिया और चाइना कभी भी चाहें तो कनाडा का ये वाला जो हिस्सा है अपने अंडर में ले सकते हैं। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट। तो यहां पर ट्रंप का ये कहना है कि अगर कनाडा यहां पर कमजोर होगा तो हम दखल देंगे। मतलब अमेरिका ये एरिया को अपने अंडर में लेगा ताकि रशिया और चाइना इसको एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी नेटो को यह कह दिया कि थ्रो आउट चाइना एंड रशिया फ्रॉम ग्रीनलैंड। मतलब ये जो ग्रीनलैंड आप देख रहे हो ना, यहां से रशिया और चाइना को उखाड़ के फेंक दो। अब पहला सवाल तो यही आता है कि यहां पर रशिया चाइना जब है ही नहीं तो उनको कहां फेंकोगे। लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ट्रंप एक नैरेटिव पेश कर रहे हैं जानबूझकर ताकि वो अपनी मिलिट्री भेज सकें, वो वहां पर प्रोटेक्शन के बहाने जो यूएस का दबदबा है आर्कटिक एरिया में उसको बना सके। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि कनाडा अचानक से इतना वल्नरेबल क्यों हो गया? देखो, सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी अगर आप देखोगे, कनाडा, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट आर्कटिक कोस्टलाइन कनाडा की है। देखो, आर्कटिक रीजन में कई सारे देश जो मैंने आपको बताया, देखने में आपको लगेगा कि रशिया का तो कितना बड़ा कोस्टलाइन है, ये जो आप देख रहे हो पूरा, ये रशिया का तो कितना बड़ा कोस्टलाइन है, राइट। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा कोस्टलाइन एक्चुअली कनाडा का है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड, छोटे 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 बड़े, ये बहुत सारे आइलैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो टोटल लेंथ आप देखोगे आइलैंड की तो ये बढ़ जाती है। तो कोस्ट लाइन के मामले में आर्कटिक रीजन में सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो एक्चुअली कनाडा का है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम आपको देखने को मिलती है, हार्डली कोई पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और
साथ ही साथ एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है जिसकी वजह से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बहुत कॉस्टली है और काफी स्लो होता है। और यही यहां पर ट्रंप इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ट्रंप का यह कहना है कि जो कैनेडियन आर्कटिक एरिया है वहां पर परमानेंट बेसेस नहीं है, रडार सिस्टम अच्छे से डिप्लॉयड नहीं है, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स अच्छे से नहीं हो सकता, एंड दैट इज वाई यहां पर बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी गैप है वो देखने को मिलती है। और ट्रंप का यह कहना है कि हमें यह नहीं होने देना चाहिए, अदरवाइज रशिया और चाइना कभी भी यहां पर अटैक कर देंगे। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होगे कि पहला क्या रीजन दिया जा रहा है, ज्योग्राफी, और दूसरा यहां पर रीजन दिया जा रहा है कि डिफेंस स्पेंडिंग कनाडा का बहुत कम है। एक्चुअली कनाडा आप सब जानते हैं नेटो का मेंबर है, और नेटो के अंदर यहां पर जो बेंचमार्क दिया गया है कि आपको अपने जीडीपी का 2% डिफेंस में स्पेंड करना होगा, लेकिन कनाडा का जो एक्सपेंडिचर है वो 2% से काफी नीचे है। और इसलिए ट्रंप कनाडा को क्रिटिसाइज करते हैं कि ट्रंप की जो कनाडा है वो अच्छे से स्पेंड नहीं करता है डिफेंस के ऊपर। और यहाँ पर जो आर्कटिक मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, वहाँ पर रडार, स्पोर्ट्स, एयरफील्ड सब कुछ होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है बहुत लंबे समय से, जिसका नाम है नोराड, और ये बहुत पुराना हो गया है, तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो ट्रंप का पर्सपेक्टिव बेसिकली ये है कि इफ कनाडा कैन नॉट सिक्योर इट्स नॉर्थ, यूएस मस्ट स्टेप इन। अगर ये एरिया कनाडा खुद सिक्योर नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेंड नहीं करता है, एक्सपेंडिचर नहीं करता है डिफेंस में, तो यहाँ पर यूएस को स्टेप इन करना पड़ेगा। यूएस आएगा और इस एरिया को सिक्योर करेगा। अच्छा, अब एक और चीज़ आपके मन में आएगी कि रशिया और चाइना का मैटर इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आ जाता है। देखो, रशिया की अगर हम बात करें तो डोमिनेंट आर्कटिक मिलिट्री पावर है वहाँ पर, क्योंकि रशिया अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इन्होंने अपना जो सोवियत एरा आर्कटिक बेसिस है उसको रीओपन कर दिया। जैसे अगर आपको मैप में दिखाऊं तो ये आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, और फिनलैंड के जस्ट नज़दीक में ये जो रशिया का ही एरिया है और इस एरिया का नाम है बेसिकली मुरमांस्क, और वहाँ पर रशियन नेवी का नदर्न फ्लीट है। तो उन्होंने ये जो सोवियत एरा का जो पूरा बेसिस है उसको रीओपन करना स्टार्ट किया है अलग अलग जगह आर्कटिक एरिया में, और यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइस ब्रेकर जो फ्लीट है, जो शिप है, वो भी वहाँ पर चलता है। तो ट्रंप का यह कहना है कि रशिया रिप्रेजेंट्स अ डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट टू नॉर्थ अमेरिका का जो एयर मिसाइल डिफेंस रूट्स है, तो इसलिए यहाँ पर इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक चाइना का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, देखो चाइना कहता है कि वी आर नियर आर्कटिक स्टेट, मतलब एक्चुअल में आप देखोगे तो चाइना तो बहुत नीचे है ना, चाइना तो आपका यहाँ पर है, इसका तो कोई भी बाउंड्री आर्कटिक सर्कल के साथ नहीं जुड़ता है। तो उसके बावजूद भी चाइना कहता है कि हम आर्कटिक एरिया के काफ़ी नज़दीक वाले देश में आते हैं, एंड इसीलिए चाइना काफ़ी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है आर्कटिक रिसर्च स्टेशंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ये भी कहता है कि पोलर सिल्क रोड भी उधर से गुजरना है। मतलब कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI चाइना का, उसमें पोलर सिल्क रोड को भी पार्ट माना जाता है, उसको प्रमोट कर रहा है। तो ट्रंप का ये कहना है कि जो चाइनीज आर्कटिक एक्टिविटी है इसकी वजह से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट हो सकता है कनाडा का, और इकोनॉमिक प्रेजेंस आज के डेट में ये कल मिलिट्री लिवरेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब चाइना हेविली इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर आर्कटिक एरिया में, तो आज के डेट में तो ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, लेकिन कल के डेट में ये मिलिट्री कब कन्वर्ट हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। ये ट्रंप का आर्गुमेंट है। अच्छा, ट्रंप यहाँ पर एक्चुअली क्या सिग्नल करना चाहते हैं? देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रंप एक झटके में कनाडा को यूएस के अंदर में ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा, बहुत कुछ बदल जाएगा फिर तो, इस तरह से चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, ट्रंप की असली मंशा अगर आप देखोगे तो है स्ट्रैटेजिक प्रेशर डालना। मतलब कनाडा के ऊपर खूब प्रेशर डालो कि कनाडा ज्यादा डिफेंस में स्पेंडिंग करे, यहां पर जो यूएस मिलिट्री प्रेजेंस है उसको आर्कटिक एरिया में बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो अमेरिकन लीडरशिप है ओवर आर्कटिक सिक्योरिटी डिसीजन उसको जस्टिफाई कर सके। इसलिए ट्रंप ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिर इसके अलावा अलायंस को लेकर ट्रंप का ऐसा मानना है कि जितने भी अलाइज हैं, क्योंकि कनाडा को अलाइज की तरह देखते हैं, तो अलाइज शुड पे मोर और लूज ऑटोनॉमी। या तो आप डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करो और ज्यादा पैसे दो, अदरवाइज आप अपनी ऑटोनॉमी लूज कर जाओगे क्योंकि अमेरिका वहां पर आ जाएगा। और सिक्योरिटी गारंटीज जो है वो ट्रांजैक्शनल है। कनाडा ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि आज वो खर्च नहीं करेगा और कल के डेट में रशिया चाइना आएंगे तो अमेरिका उनकी हेल्प करने आएगा। सो ये कहीं ना कहीं आपको जो स्टैंस चलता आ रहा है ट्रंप का नेटो को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अच्छा, सवाल ये भी है कि कनाडा का क्या पोजीशन है। देखो, कनाडा ने ऑफिशियली मेंटेन किया है कि उनकी जो सॉवरेनिटी है आर्कटिक एरिया में वो इंटैक्ट है, और जो आर्कटिक डिफेंस है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है ऑलरेडी
कनाडा के द्वारा। जो नए पेट्रोल शिप हो गए, रडार अपग्रेड्स हो गया, ये सब कुछ कनाडा कर रहा है। और सिक्योरिटी शुड बी मल्टीलैटरल, यूएस डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए, ये कनाडा का पोजीशन। और इनफैक्ट आप देख सकते हो इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है कार्ने, उन्होंने भी कंसर्न जताया कि जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ थ्रेट दिया जा रहा है, इनफैक्ट टैरिफ लगा ही दिया गया यूरोप के कई देशों के ऊपर, तो इसको लेकर कनाडा काफी कंसर्न है। लेकिन ट्रंप का जो रिमार्क है ये आपको समझना होगा, ये कनाडा के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, डोमेस्टिक डिबेट छेड़ने की कोशिश की जा रही है डिफेंस बजट को लेकर। और जहां तक सवाल है कि आर्कटिक इतना बड़ा फ्लैश पॉइंट कैसे हो गया, देखो आपको समझना है कि जो आर्कटिक वाला एरिया है वहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से स्ट्रैटेजिक ओपनिंग हो रही है, आइस मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से शिपिंग रूट्स नए वाले निकल रहे हैं। यहाँ पर ऑयल, गैस, रेयर अर्थ, ये सब इजिली अब एक्सट्रैक्ट हो सकेगा और फास्टर मिलिट्री मूवमेंट हो सकेगा। तो आर्कटिक में एक बेसिकली बड़ा शिफ्ट हो रहा है। पहले फ्रोजन बफर जोन था, कोई ज्यादा एक्टिविटी होती नहीं थी, फ्रोजन था ज्यादा, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजिक हाईवे में बदलता जा रहा है। मतलब आप ये समझिए कि आगे आने वाले समय में आर्कटिक को लेकर एक बड़ी जंग दुनिया में हो सकती है। देखते हैं क्या होगा, बट आई होप कि ये जो खबर आई कि कनाडा अगला हो सकता है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको ये वीडियो में काफी अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कनाडा की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा इनमें से? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।